अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रियलिटी नाउ। मैं हूं अली सरवर। मेरे साथ आज पाकिस्तान का मारूफ नाम लेजेंडरी क्रिकेटर कासिम उमर मौजूद हैं और बहुत सारी उनसे गुफ्तगू हमें करनी है, लेकिन कम से कम वक्त में। बहुत शुक्रिया सर, पहले तो आपने वक्त निकाला हमारे लिए। बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया भी यहाँ पर। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी, कासिम उमर साहब मौजूद हैं और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मुख्तसर सी बातें, खासतौर पर ज़ाहिर है एक ज़माने में 80s के दहाई में जब इन्होंने कदम रखा, 83 में जिस टीम में आया और 4-5 साल में ही इतना इन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। और फिर लेकिन एक लम्हा ऐसा आया कि इन्होंने कुछ इल्ज़ामात आयद किए, उसके बाद फिर सियासत शुरू हो गई, जो कि हम ज़ाहिर है कौमी खेल बन चुका अब तो हर शख्स का। उस ज़माने में सर आपने जब ये बातें की, तो इसका मतलब ये हुआ, ये कहना चाह रहे थे आप कि उस ज़माने से ही सियासत भी थी और तासुब भी बरता जाता था। बहुत सख्त, खासतौर पर कराची वालों के लिए तो बड़ा मसला था इसमें कि कराची का प्लेयर अगर आएगा तो परफॉर्मेंस ही करेगा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करेगा। और उसमें ये कि यू हैव टू बी बेटर देन एज अ क्रिकेटर, स्पेशली अगर लाहौरी से आपको अच्छा होना पड़ेगा, इक्वली नहीं होना पड़ेगा। जैसे मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया तब भी ये लोग इमरान खान ने कहा मैं तो यूनिवर्सिटी को नहीं मानता। और इंतखाब आलम ने तो ये बात कह दी कि इसको तो ऑस्ट्रेलिया ले जाना टूर पर मुल्क का पैसा ज़ाय करने के बराबर है। और अल्लाह ने मुझे वहाँ इतनी इज़्ज़त दी कि मुकामी लोग कहते थे वेलकम होम और कहते थे लोकल लैड। अच्छा, ये देखिए, ये कासिम उमर साहब ज़ाहिर है एक ज़माने में ज़ाहिर है बहुत क्रिकेट खेली इन्होंने, फिर कोचिंग भी की, इंग्लैंड में रहे, बहुत बड़ा नाम। लेकिन आज अगर ये बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है दीन के रास्ते पर ये आ गए और उसमें भी अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है इनकी वजह से बहुत सारे लोग दीन के रास्ते पर इनको देख कर भी आए, इनसे सुनकर भी आए। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं कि जो उस ज़माने में भी ताज्जुब था कि ये कराची वाला है, ये पंजाब वाला है, इस उस ज़माने में भी ये था। अच्छा, फिर जब आपको निकाल दिया गया, खान साहब पर, इमरान खान पर आपने जो इल्ज़ामात आए थे, उसके बाद से उन्होंने टीम में नहीं आने दिया, ये भी हुआ आपके साथ। तो आपने कराची में उस वक़्त जो सियासी रहनुमा मौजूद थे, जो लोग मौजूद थे, जो बात कर सकते थे, किससे राब्ता किया आपने? मैंने काफ़ी लोगों से की लेकिन उनका मैं नाम लेना पसंद नहीं जी, करूँगा जी। क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जब बात पहुँची थी ऊपर तो इमरान खान का इन्फ्लुएंस आ जाता था कि भाई ये जो इसको टीम में ना लिया जाए। और जिसकी वजह से मेरी बैंक की नौकरी भी गई। हालाँकि बैंक की नौकरी का क्रिकेट बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं था। तो ये वहीं से भी इन्फ्लुएंस तरीके से आता था इमरान खान की तरफ से कि किसी तरीके से ये टीम में ना आए। अच्छा मसला ये था अगर बैन उठता है मुझ पर तो टीम में तो रखना पड़ेगा ना। और मैं वो प्लेयर था कि अगर मैं 5 पैर करता तब भी मुझे टीम में रखते वो लोग। 5 प्लेयर होते तब भी टीम 5 में पैर होते। पैर पैर, पैर अच्छा पैर पैर, पैर। बिल्कुल। और जिस तरह की ज़ाहिर है आप क्रिकेट खेल रहे थे और जिस तरह की मुश्किल टीमों के खिलाफ आपने खेला और रन्स किए, लेकिन ये बड़ी सुन के हमें हैरत होती है जब हम ये सोचते हैं कि जी हम सब पाकिस्तानी सब एक हैं, लेकिन जब वहाँ से जो लड़के जो टीम में आ रहे होते हैं, वो इमरान खान हो, वसीम अकरम हो या कोई भी हो, तो इनके दिल में ये क्यों है कि वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, बाकी को इन्फीरियर? भाई इसलिए समझते हैं ना कि उनको एक हेल्पिंग हैंड मिलता है वहाँ से बोर्ड से कि भाई ये हमारे जो है ना बोर्ड प्लेयर हैं, ये सुपीरियर हैं, ये अफजल हैं। और बाकी जो है ना ये दे ट्रीट अस लाइक ऑर्फन्स एज वेल। अच्छा, तो फिर हाँ। इसके खिलाफ आपने भारी कीमत अदा की। लेकिन आपने या आपने जो देखा उस ज़माने में, उसमें तो आपने सिर्फ़ एक शख़्स का निशाना बनाया, आपने उसके ऊपर बहुत सारे, वैसे ही बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, जब आपने नहीं, बाद में बहुत सारी चीज़ें जी। सामने आती रही ना। पहला कतरा आप थे और जी। जो आपने देखा और वो ईमानदारी से आपने सामने रख दिया लोगों के। लेकिन आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी वो शख़्स जेल में है और अगर वो नशा कर रहा होता, तो फिर जेल में कैसे रह लेता? तो उस ज़माने में भी नशा तो ये करता था। देखिए इसके बारे में मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों की तरफ से मना है कि किसी के खासतौर पर निशात के बारे में बात की जाए। ये सब लोगों को पता है कि क्या था क्या नहीं था। लेकिन इसमें मैं खामोश रहूँगा क्योंकि अब ये अल्लाह बेहतर जानते हैं कि वहाँ भी करते हैं कि नहीं करते अब। अच्छा जी, आप वहाँ नहीं करते या नहीं करते या करते हैं, लेकिन उस ज़माने में ज़ाहिर है आपने कहा था कि ये चरस और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करता है, वो ठीक है, वो खेल के नाम पे करता हो जी। या किसी और नाम पे करता हो, लेकिन सारी चीज़ें देखी गई थी जो कि नहीं होनी चाहिए एक स्पोर्ट्समैन में। जी। अच्छा मैंने पर्टिकुलरली खाली किसी एक प्लेयर का नाम नहीं लिया था, मैंने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ऐसे हरकत करते हैं। और आपने देखा कि काफ़ी प्लेयर्स जो है ना वो पकड़े भी गए और कैसी-कैसी बातें हो गई हैं। तो और जिसको अगर ये सबूत नहीं है तब भी वो उनको शक होता है किसी पर। तो ये प्रूफ एविडेंस सामने है ना कि मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा नहीं, आप कासिम साहब, हमने ये बात इसलिए की, ख़ास तौर पर देखिए बहुत सारे लोग पाकिस्तान में नशा करते हैं, लेकिन इस ये लोग वो होते हैं जो पाकिस्तान के सफ़ीर होते हैं, जिनकी वजह से जी। पाकिस्तान पहचाना जाता है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, पाकिस्तान का नाम साथ जुड़ा होता है। अगर वो ऐसी हरकत करते हैं तो पूरे मुल्क की बदनामी होती है। वो तो है। देखिए ना मैंने क्या कहा कि देखें जो आदमी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है ना, वो एक पूरी दुनिया की नज़र उस पर होती ज़रूर है। और अगर वो ज़रा भी सेटबैक लाता है लाइफ में अपनी किसी मामले पर भी, चाहे वो पॉलिटिकल हो, स्पोर्ट्स का हो, अपने पर्सनल लाइकनेस और नॉन लाइकनेस की बात अगर आ जाए, तो फिर वो आदमी को ज़ेब देता नहीं है। सिर्फ देता नहीं है। नहीं। अच्छा, उस ज़माने में जावेद मिर्ज़ा भी टीम में थे, आप भी शामिल थे, इमरान खान कैप्टनशिप थे। इमरान खान तो ऑल इन ऑल थे ना, जी। तमाम चीज़ें उन्हीं के हाथ में हर थी, चीज़। बिल्कुल। और पहले आदमी थे जो टीम में 2-3 जो लोग थे जो अच्छी इंग्लिश बोलते थे, पढ़े लिखे थे, एक आप थे।
और खान साहब की डिग्री तो ज़ाहिर है आपको भी मालूम है, हमें भी पता है कि क्या कुछ होता रहा उनके साथ। तो वो आँखों में आँखें डाल के बात करना चाहिए। आपको क्यों डर नहीं लगता था कि इतना बड़ा नाम आपसे पहले हो चुका था उनका, और फिर आपको पता भी था कि ये शख्स जो है, ये कोच भी यही है, सिलेक्टर भी यही है, सब कुछ यही है, और मैं इसके सामने बात करूँगा तो फिर तो मैं गया टीम से। अच्छा, लेकिन उसमें बात ये थी ना, बात सच करता था ना मैं, और उनको पता था कि तमाम दुनिया के प्लेयर सारे जो है ना वो मेरी बड़ी इज़्ज़त करते थे, बोर्ड वाले भी इज़्ज़त करते थे, और मेरा ईमान है कि भाई मैं सच बोलने के लिए मैं क्यों हटूँ, मैं चाहे इमरान खान हो या कोई भी हो। तो ये खान साहब को ये बात चीज़ सूट तो नहीं करती थी, लेकिन वो हेल्पलेस हो जाते थे कि मैं बात सच कर रहा हूँ उनके सामने ये चीज़। और ये सच बोलने के लिए इनके सामने ज़ेर अब्बास मियाँदाद भी बड़े खिंच के बात करते थे उनसे ना, ओपनली बात नहीं करते थे, मैं कर लेता था साफ। अच्छा, कराची के क्रिकेटर्स की आपने बात की, और आज भी क्या आपको लगता है कि वो जो तासुब था आज भी मौजूद है? बहुत सीरियसली मौजूद है कि जब भी कोई मसला होता है कि एक्स फॉल्स ऑन कराची क्रिकेटर्स, ये एक कहावत है कि अगर कोई खिलाड़ी का व्यवहार गिरता है ना, तो कराची के क्रिकेटर में गिरता है। कराची का मसला होगा तो वो प्लेयर जो है वो सफ़र करेगा किसी तरीके से। और कराची के जो लोग हैं, ये मैं इसलिए बार-बार ये सवाल घुमा कर आपसे कर रहा हूँ, क्या बड़ा अफ़सोस होता है हमें, भई जो टैलेंट जो टैलेंट है, जिसके अंदर टैलेंट है, मेरिट पे कुछ शख्स आना चाहे, वो कराची से ताल्लुक हो, मर्दान से हो, बलूचिस्तान से हो, कहीं से भी हो, उसको आना चाहिए। तो कराची के हवाले से आपके साथ उस ज़माने में खड़े नहीं हुए लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है कि मैंने कहा ना कि ये इमरान खान अपने पीक पे थे, वर्ल्ड कप जीते हुए थे, और इनके सामने कोई बोलने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबके अपने ज़ाती मफाद भी तो थे ना। किसी को भाई को अंदर रखना है, किसी ने सेलेक्टर बनना है, किसी चेयरमैन बनना है, बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व थी, और इसकी वजह से ना मेरे पे ये सारी मसला हुआ था, वरना कि और कोई बात नहीं थी। अच्छा, बेसिक जेलसी आपके साथ ये थी कि आपकी फ़ॉर्म बहुत अच्छी थी, आप एकदम ऊपर आए थे, लगता ये था कि उस ज़माने के जितने भी लोगों से बातें की जाए क्रिकेटर से, वो कहते हैं जी, नेक्स्ट नज़र आ रहा था कैप्टन जो है कासिम उमर बनेगा। ये इनको डर था खान साहब को? नहीं, खान साहब को डर नहीं था, खान साहब तो रिटायर हो रहे थे। मुझे हसीब साहब ने कहा कि हसीब हसन साहब ने कि देखो कासिम, अगर ये तुम ध्यान ना देते ना, यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम आफ्टर इमरान रिटायरमेंट। उनको नहीं डर था, बाकियों को डर था कि किस तरीके से भी, अब उनके नाम नहीं लूँगा लेकिन आप समझ जाएँ कौन होंगे। जी, जी, जी। तो वो सारे डर में थे कि ये कप्तान बन जाएगा। वो पहले ही से एंटी थे मेरे कि भाई मैं टीम में ना शामिल हूँ, और जब ऑस्ट्रेलिया गया तो मेरे सामने बैठ के यार फलाँ को होना चाहिए था, उसको होना चाहिए था। भाई मैंने रिकॉर्ड जब किया है, ब्रेक किया, और मेरा यूनिक रिकॉर्ड है, दुनिया में कोई भी प्लेयर परफॉर्मेंस तो करके आया है, रिकॉर्ड ब्रेक करके टीम में नहीं आया है। मैं पहला खिलाड़ी हूँ। ये एज़ाज़ आपको हासिल रहा। अच्छा, ये चूँकि आप बैट्समैन थे, तो होना तो ये चाहिए, सिर्फ़ बैट्समैन जितने भी थे, चाहे वो कराची से ताल्लुक हो, पंजाब से हो, सारे मुल्क के प्लेयर थे सारे, उनको आपसे होता एक, या सिर्फ़ बैट्समैनों को था आपसे जेलसी, या बॉलर्स को भी थी? सबको थी, क्योंकि मेरी पॉपुलैरिटी इतनी हाई हो गई थी ना, कि आप देखिए कि मेरे सुपरस्टार लेवल में आ गया था मैं, और ऑस्ट्रेलिया में मैं इमरान खान से भी ज़्यादा पॉपुलर था। और आज तक ये कई लोगों ने कहा है, मैं अपने मुंह से खाली नहीं कह रहा, इट्स नॉट अ सरप्राइज, कि ऑस्ट्रेलिया में अभी तक किसी प्लेयर ने इतना नाम नहीं कमाया और अभी तक ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी। ज़्यादा दी होगी। अब एक ऑस्ट्रेलिया मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि व्हेन यू आर इन 90s एडिलेड में, तो कहना आई वाज प्रेइंग फॉर यू टू स्कोर 100, अदरवाइज आई हेट टू सी एनी पर्सन स्कोरिंग 100 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। आपके लिए मैं दुआ कर रहा था। बड़ी बात है, ये ऐसे लोगों के जज़्बात उस ज़माने में इनके साथ इस तरह के थे। लेकिन आप ज़ाहिर है ये सारे इल्ज़ामात लगाने के बाद आज जब आप कह रहे हैं कि बुज़ुर्गों ने कहा है कि इस पे ज़्यादा बात ना करें तो बेहतर है। लेकिन सच तो सच है सर, जो आपने कहा था वो उस पे कायम तो हैं, अभी भी आप नहीं हैं। नहीं, मैंने तो कहा है। अच्छा, मुझे अक्सर लोग कहते हैं भाई फला ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा इनको सामने ले आए और कोर्ट में चले, कुरान शरीफ पे हाथ रख दें कि हमने ऐसा नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। किसी ने मुझे टच नहीं किया आज तक, कोई नहीं कर सकता। तो मैं सच पर हूँ, मैंने सच बात कही थी। बात सेटबैक वही है ना, कि भाई बात किसी ऐसे शख्स के बारे में थी कि जो जिससे सब डरते थे। जैसे सब उस ज़माने में डरते थे, बाद में वज़ीर-ए-आज़म बन गए, वो चाहते थे आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। हाँ, अगर लेकिन उनको मालूम था कि इस बात उन्होंने सच की, उनके पास एविडेंस भी मौजूद होंगे। तो उस बिल्कुल। ज़माने में जो आपके साथ दीगर क्रिकेटर्स मौजूद थे जिनका ताल्लुक कराची से था, जावेद मिर्ज़ाद और दीगर लोग, वो आपके साथ खड़े नहीं हुए। ये कैसे खड़े होते? वो तो टीम में थे ना। अगर वो खड़े होते तो वो बाहर हो जाते। सबसे बड़ी बात तो ये है, उनकी जॉबें निकल जाती। वो कब, अच्छा, फिर उनका आसरा था कि जी अगर ये क्रिकेट खेलते रहेंगे तो भाई दोबारा कप्तान बन जाऊँगा, क्रिकेट छोड़ूँगा सेलेक्टर बन जाऊँगा, बोर्ड चेयरमैन बन जाऊँगा। इनके सबके पर्सनल मफादात थे वहाँ पर, तो वो मेरे लिए क्यों फ़ाइट करते थे? यहाँ तक कि अल्ताफ़ भाई को भी जाके किसी ने खिलाड़ी, कराची के खिलाड़ी ने कहा कि अल्ताफ़ भाई हट जाएँ, उसने बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट दिया साहब, बड़े शद का स्टेटमेंट दिया है, और ये अगर बात बात आ गई तो बड़ी इंटरनेशनल बात। अल्ताफ़ भाई हट गए पीछे। अच्छा, अल्ताफ़ भाई पीछे तो हट गए, लेकिन ये खबर उस ज़माने में जंग अखबार में भी शाया हुई थी कि आपने मुलाकात की थी अल्ताफ़ हुसैन से जाकर और बताया था कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है। जी। तो उस वक़्त क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था मैं देखता हूँ क्या क्या होता है। फिर उन्होंने क्योंकि वो क्रिकेट को ज़्यादा जानते नहीं है, अब ज़ेर पास मियाँदाद को जानेंगे, इमरान खान का काफ़ी मतलब कम खेले हैं।
जबकि वहाँ पर राशिद लतीफ़ की सिस्टर थी वहाँ पर, वो उन्होंने मुझे फ़ौरन पहचान लिया और कहा सर ये तो हमारे अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, जिससे जाती भी बड़ी। तो अब मसला सबसे बड़ा ये है कि जब उन्होंने जाके एक सीनियर खिलाड़ी को कहा, तो उन्होंने कहा भैया जावेद कुछ मिर्ज़ा को। किसी को भी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपने मुफ़ाक़ात अमल देखा, अल्लाह ने एक बहुत बड़ी परफ़ॉर्मेंस से उसको अल्लाह ने रोक दिया और ये वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। एक तो 10,000 रन्स नहीं कर सके वो, जी और हाँ, फिर जिस तरह टीम से हमारे यहाँ निकाला जाता है सीनियर को, फिर वो जिस तरह निकले हैं वो भी ज़ाहिर है एक काबिल तारीफ़ या इस तरह कह तो लीजिए इमरान काबिल खान भी इज़्ज़त नहीं निकले, है। इस तरह तो इमरान खान भी निकले। लोगों ने आखिर में कह दिया भाई सर ठीक है आपने जो कुछ कर लिया, अब ये रिटायरमेंट से भी जब कमबैक उन्होंने किया तो वो फेक रैलियाँ करवा के और ये कह के जी मैं मुझे पब्लिक कह रही है, कोई पब्लिक वब्लिक नहीं कहा था। बस वो चाहते थे कि एक तरह खेलें और वो परफॉर्मेंस दें, चलो परफॉर्मेंस दी, वर्ल्ड कप जीते, ये तो अच्छी बात है और हमारे नाम पे एजाज़ आया है। लेकिन बाकी जो खिलाड़ी थे ना, उनका एक ही है कि किस तरीके बोर्ड का अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी, जिसको ऑर्डर मिलता है फिर कुछ नहीं बोलता, क्यों? इससे पहले क्यों बोलते? वफ़ादार। वफादार था ना ये। वफ़ादार। अच्छा, ये बताइए कि सियासी जो पार्टियाँ थी, जब खान साहब बन गए वज़ीर-ए-आज़म, ज़ाहिर है आप इंग्लैंड आप ज़्यादा अरसा गुज़रा, आपका पाकिस्तान में तशरीफ़ लाते रहते हैं मख्तन-फ़वख्तन, गाहे-बगाए। तो ये जो सियासी जमातें हैं, वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, वो एमक्यूएम हो, वो फज़ल रहमान साहब की पार्टी हो, वो नून लीग हो, इन्होंने राब्ते नहीं किए आपसे कि हमारी पार्टी में आ जाओ मुझसे और खान साहब की हकीकत आया करें? मुझसे काफ़ी लोगों ने नहीं ये तो नहीं कहा उन्होंने कि अगर कहते तो मतलब दूसरी थी, लेकिन उन्होंने सबने कहा कि भाई किस तरीके से ज्वाइन आवर पार्टी, हम जो आपका ब्रिज जहाँ ये फ्लाईओवर पे नाम है वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बाकायदा वहाँ ले जाके आपको हमारी पार्टी ज्वाइन करें। तो फिर मैंने जब बुजुर्गों से अपने जो है तबलीग के उनको मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं पॉलिटिकल मसला में नहीं पढ़ सकते आप, आपका मसला है ही दूसरा। अच्छा, ब्रिज पे जो आपका नाम लिखा गया फ्लाईओवर पे, वो ज़ाहिर है एमक्यूएम की तरफ से ख़ास तौर पे आपके लिए बात की गई, जी और खान साहब को ज़ाहिर दिखाना भी था कि हमारे कराची के भी लेजेंडरी क्रिकेटर्स जी हैं, उनको याद रखें आप, वैसे ही था? नहीं, ये देखें खान साहब का मसला ऐसा नहीं था कुछ भी कि अब मेयर मुस्तफ़ा कमाल साहब को जब ये नाम पेश किए गए तो उन लोग क्या क्या सोच रहे थे कि पता नहीं किसका नाम आएगा फलाएगा, उन्होंने कहा मैं कासिम उमर के नाम सिर्फ दो वजह से रखता हूँ, एक तो ये सच बोलता था और ये दिलेर खिलाड़ी था, मैं इस वजह से रखता हूँ देखिए अल्लाह की तरफ से मेरा क्या इन्फ्लुएंस है। और मेयर मुस्तफ़ा कमाल साहब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेयर थे और किसी को गिरधानते नहीं थे वो, बिल्कुल। और बड़े बड़े जनरल सिफारिश कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं भाई इससे सिफारिश नहीं चलेगी, जहाँ मैं जिसका नाम चाहूँगा वो रखूँगा। जब मेरे दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके बताया नहीं, मैंने कहा नहीं यार जोक ना करो भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आप उसकी यूनिक बात देखें, पहली मरतबा फ्लाईओवर पे किसी का प्लेयर का नाम आया और वो भी राइट नेक्स्ट टू नेशनल स्टेडियम, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जब भी गुजरते हैं ये नाम तो फेमिलियर, किसने बताया कासिम का नाम, तो वो तो हैरान हो गए उससे। और हैरान हो गए, और जो आपका नाम दिया गया ज़ाहिर है वो तो कराची में तो आप ज़ाहिर लेना नहीं चाह रहे नाम, मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी ज़ाहिर है लंदन से परमिशन ली होगी, और उस ज़माने में तो एक ही थे सब ये, तो आपका नाम ज़ाहिर किया होगा। चलें, वो उस ज़माने में उन्होंने इनकार कर दिया आपको, बाद में आपके नाम पे उन्होंने कहा कि जी ठीक है जाने दो। जी हाँ, बिल्कुल, जो ये काफ़ी जो है एक ऑनर है मेरे लिए, और बस मैं क्या कर सकता हूँ उससे आगे। अच्छा, अब जब टीम को देख रहे हैं आप, उसमें सियासत अब भी मौजूद है, तासुब बिल्कुल आपके अब भी मौजूद है। तो क्या समझते हैं नए आने वाले लड़कों को इससे डिसहार्ट भी होंगे, वो कहेंगे जी तासुब भी है और इस तरह के परफॉर्मेंस देने के बाद भी कराची वालों को नहीं लिया जाएगा, ले भी लिया जाएगा, तासुब बढ़ता जाएगा। क्या पैगाम देंगे नए आने वालों के लिए, इसके बावजूद भी मेहनत करें, लगे रहें? अच्छा, मैं इंडिया गया 92 में, 96 में अहमदाबाद में गया क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के हैं। तो 4-5 मुसलमान क्रिकेटर आए मेरे पास, तो मुझे कहा अच्छा ये बड़ी अहम बात है, और मुझे कहने लगे कि भाई देखिए क्योंकि हम मुसलमान हैं इसलिए हमें सेलेक्ट नहीं करते। मैंने कहा प्लीज़ ये बात ना करें, अजहरुद्दीन क्या हिंदू है? ज़हीर खान हिंदू है, एक सैयद किरमानी कितने साल खेला, बैठिए, क्या वो हिंदू है वो? बैठिए। मैंने कहा मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया, आप अल्लाह से दुआ करें, कीप योर कॉन्शियस क्लियर, अपनी नीयत को साफ रखें, किसी पे नज़र ना रखें, कोई परफॉर्मेंस करें तो आप उससे सीखना है। तो इन प्लेयरों को मैं कहूँगा कि अल्लाह से दुआ करें, मेहनत करें, अपनी पढ़ाई ज़रूर कंटिन्यू करें, और आप जब रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे तो आप देखिए मेरे लिए पूरे मुल्क के अखबारों ने लिखा मेरे लिए। पीसीबी की जब वो कमेटी में जब ये टीम पेश की गई तो मेरा नाम जब निकाला गया तो सब खड़े हो गए, क्वेटा के लोग भी खड़े हो गए कि भाई ये कैसे हो सकता है, एक शख्स ने रिकॉर्ड के ब्रेक किया और आप उसको ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं लेके जाएंगे भाई, उसको मौका दें। तो मैं कहूँगा डिसहार्टन बिल्कुल ना हो, और पूरी मेहनत करें, दिल से करें, और किसी के मामले में जेलसी ना करें। यकीन करें, अगर आपकी किस्मत में है खेलना, तो वो ज़रूर है, और लोगों ने मुझे मेहनत करते हुए देखा है, और अल्लाह किसी की मेहनत को रायगा नहीं करते। बेशक। प्लीज़ मैं कहूँगा क्रिकेट ना छोड़ें, क्रिकेट इज़ अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट, कंटिन्यू रखें, इसमें आपका फ्यूचर भी है, फाइनेंशियल गेन भी इसमें बड़ा है, लेकिन फाइनेंशियल गेन के चक्कर में प्लीज़ डोंट इन्वॉल्व योर कंट्री। कंट्री का जो है ना बेनिफिट पहले आपने पहले देखना है, अपना नहीं देखना है। पैसे तो मिलेंगे आपको, उसमें किसी के साथ ज़्यादती ना हो। और मैं जो बातें सुन रहा हूँ बाबर आज़म के बारे में, देखिए बाबर आज़म इज़ अ क्वालिटी प्लेयर, बड़ा ग्रेट प्लेयर है। मैं यकीन करें कि मैं कहता हूँ कि अल्लाह उसको बहुत और भी तरक्की दे, और मैं चाहता हूँ कि कोई इनके बारे में ऐसी बातें हमने देखा नहीं, हमने सुना है सिर्फ, ऐसी बात ना हो, वो टीम को लेके चलें, सबके साथ इंसाफ करें,
और पाकिस्तान टीम वो टीम है कि कैन गिव एनीवन अ बिग सरप्राइज एट एनी टाइम। बड़े फिट लड़के हैं, यकीन करें, मैं कहता हूँ हमारे टाइम में 3 फॉर्मेट होते हैं, आई वुड नेवर बी एबल टू सर्वाइव। ये बड़े फिट लड़के हैं और 3 फॉर्मेट खेलना बहुत बड़ी बात है। तो चलो ठीक है, जो भी हुआ निकाला, ये कह दिए कि ये हो गया। अब बोर्ड चेयरमैन के बारे में बात होती है, अब बोर्ड चेयरमैन बन चुके हैं, अब आप उनको साथ देना, उनकी दुआ करें। ये ना करेंगे क्रिकेट नहीं खेली, पढ़ा नहीं किया, वो नहीं किया, ये बुरी बात है। ये नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये थे कासिम उमर साहब। बहुत सारी बातें हम करना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वक्त की किल्लत है। इंशाल्लाह कभी फिर इनसे मुलाकात होगी, ज़हमत देंगे इनको, फिर इंशाल्लाह बहुत सारी बातें रहेगी, इनसे बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी इजाज़त।